आईपीएल सीजन 17 में और रोमांचक हुई प्लेऑफ की लड़ाई। सिर्फ 2 के लिए है रास्ता आसान, 7 के लिए है कांटेदार लड़ाई। जी हां, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बीती शाम आईपीएल सीजन 17 में एक मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत ने अब आईपीएल के सीजन के प्लेऑफ को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि अब आईपीएल के प्लेऑफ में ऐसा लग रहा है कि एक दो नहीं बल्कि पूरी 7 टीमें ऐसी हैं जो कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कांटेदार लड़ाई लड़ती हुई नजर आएंगी। यहां पर 2 टीमें ऐसी जरूर दिख रही हैं जो कि प्लेऑफ के लिए काफी नजदीक दिखाई दे रही है, जिनका क्वालिफाई होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। ये 2 टीमें आप भी जानते हैं। पहली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। लेकिन अब आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में कैसे बदलते समीकरणों ने 7 टीमों के बीच आर पार की कांटेदार लड़ाई बना दिया, आज अपनी रिपोर्ट में मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं। लेकिन वो समीकरण आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि टाटा आईपीएल के दौरान आपके पास मौका है करोड़ों के इनाम जीतने का। खेलिए टाटा आईपीएल के दौरान माई 11 सर्कल ऐप पर मेगा कॉन्टेस्ट, जिसका फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ रुपए से शुरू है। जी हां, 1 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और बात करते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के मौजूदा समीकरण की। सबसे पहले आपको मैं ये पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहूंगा। तमाम 10 टीमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो पहली पोजीशन पर केकेआर है, दूसरी पोजीशन पर राजस्थान रॉयल्स है, सीएसके तीसरी, सनराइजर्स हैदराबाद चौथी, एलएसजी पांचवी, तो छठी पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स है, 7वीं पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, इसके बाद पंजाब, फिर एमआई और लास्ट 10वें पायदान पर है गुजरात टाइटंस। अब अगर हम मौजूदा समीकरण को देखें तो जहां पर राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 16-16 अंकों के साथ में पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशंस पर काबिज हैं। इन दोनों ही टीमों को सिर्फ एक मुकाबला जीतना है औपचारिक रूप से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। इनका रन रेट भी काफी अच्छा है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई कर लेंगी। लेकिन इन टीमों का क्योंकि सीजन बहुत अच्छा आ गया है, तो ऐसे में ये टीमें चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा जीत अभी भी दर्ज करें अपने बकाया मैचों में, जिससे कि उन्हें एलिमिनेटर की मुश्किल में ना फंसना पड़े और उन्हें कहीं ना कहीं प्लेऑफ के अंदर टॉप 2 पोजीशंस के अंदर पहुंचने में सफलता मिले। तो इन 2 टीमों के लिए बहुत आसान स्थिति नजर आ रही है। वहीं मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं लगभग। लेकिन अब हम बाकी की टीमों की अगर बात करें तो यहां पर 7 टीमें जो हैं उनके लिए प्लेऑफ के समीकरण खुले हुए हैं। कैसे हैं ये समीकरण, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। अब हम सबसे पहले हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद ने 10 मुकाबलों में से 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, 12 अंक के साथ चौथी पोजीशन पर है। सिंपल है, 4 मैचों में से अगर 2 मैच जीत जाती है तो ये प्लेऑफ में पहुंच सकती है। अब बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई ने भी खेले अपने 11 मुकाबलों में 6 मैच जीते हैं, 12 पॉइंट्स है। लेकिन इसे भी अपने बाकी बचे 3 मुकाबलों में से 2 मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। इसके बाद आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब तक लखनऊ ने अपने 11 में से 6 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, 12 पॉइंट्स इसके पास हैं और 5वीं पोजीशन पर है। नेट रन रेट -0.371 है, जिसे आप खराब कह सकते हैं। अब इसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 में से 2 मैच कम से कम बड़े अंतर से जीतना जरूरी है, और अगर 3 में से 3 मैच जीत जाती है तो फिर प्लेऑफ में क्वालिफाई जरूर कर जाएगी। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली ने भी अब तक 11 मैच खेले हैं और इन 11 में से 5 मैच में उसे जीत हासिल हुई है। फिलहाल ये 6वीं पोजीशन पर है, बाकी 3 मैचेस बचे हैं और अगर इसे प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखनी है तो अगले तीनों मैचों को बड़े अंतर से इसके लिए जीतना जरूरी होगा। और पहला मुकाबला तो इसका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। अगर राजस्थान दिल्ली से जीत जाती है तो यहां पर दिल्ली की उम्मीद पूरी तरह से टूट जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की रेस जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंगलुरु फिलहाल 11 मुकाबलों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर 7वीं पोजीशन पर है। नेट रन रेट उसका माइनस में जरूर है, लेकिन अभी भी उसके पास में उम्मीदें हैं। अगर वो अपने बचे बाकी के तीनों मैच जीत जाती है तो 14 अंक हो जाएंगे। इसके अलावा ये दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहेगी कि अगर इसका नेट रन रेट अच्छा हुआ तो ये 14 पॉइंट्स के साथ में भी प्लेऑफ के लिए चौथी टीम बनकर क्वालिफाई कर सकती है। पंजाब के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 11 मुकाबलों में 4 जीत, 8 अंक इसके पास हैं, 7 हार हैं। ये भी अपने बकाया तीनों मैच अगर जीत जाती है और उम्मीद करे कि दूसरी टीमों के जो प्रदर्शन है, नतीजे हैं, इसके पक्ष में रहें, तो ये भी नेट रन रेट की उम्मीद करते हुए प्लेऑफ में बतौर चौथी टीम क्वालिफाई कर सकती है। गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात 10वें पायदान पर है। गुजरात ने 11 मैचों में से 4 मैच जीते हैं, 7 मैचेस में इसे हार मिली है, इसके भी 8 अंक है और इसे भी अगर क्वालिफाई करना है तो ये उम्मीद करनी होगी कि अगले तीनों मैचों में ये बड़ी जीत दर्ज करे। लेकिन ये तीनों ही मुकाबलों में बड़ी जीत ऐसी हो जिससे कि इसे नेट रन रेट और बेहतर करने की उम्मीद हो, क्योंकि इसका नेट रन रेट -1.320 है, जो कि अपने आप में इसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी मुश्किल स्थिति में दिखा रहा है। वैसे आईपीएल इतिहास में यह पहला मौका है कि 54 मुकाबले खत्म होने के बावजूद अब तक प्लेऑफ के लिए एक भी टीम औपचारिक रूप से क्वालिफाई नहीं कर पाई है। उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली और राजस्थान के बीच में जो मैच होने वाला है, अगर इसमें राजस्थान रॉयल्स जीतती है
तो वो औपचारिक रूप से प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंकड़ा या ये रोमांच और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है प्लेऑफ में पहुंचने वाली कौन सी होंगी 4 टीमें? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन जैसा रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, आपके पास मौका है टाटा आईपीएल के दौरान करोड़ों के इनाम जीतने का। कैसे जीत सकते हैं इनाम? नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप, इस्तेमाल कीजिए हमारा कूपन कोड न्यूज़24, पाइए 20% एक्स्ट्रा कैश और अभी डिपॉजिट करने पर आपको मिलेगा 1500 रुपये का एक्स्ट्रा कैश बोनस।